आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही सुंदर वचन सीखने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की महिमा हो और ये वचन आपके जीवन में काम करे। आज जो मैं वचन आपको बताने वाला हूँ वो है अन्य जाति स्त्रियों का दूर किया जाना। क्योंकि इज़राइलियों ने क्या किया, इज़राइलियों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया। जैसे आजकल बहुत मसीह हैं जो अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं बिना कुछ सोचे कि भाई मेरा जीवन इसके साथ चलेगा नहीं चलेगा, ये प्रभु को जानती है नहीं जानती है। बस हम क्या है, झूठे प्यार और झूठी बातों में फंसकर हम प्रभु के वचनों का पालन नहीं करते और प्रभु के खिलाफ हम चले जाते हैं और फिर बाद में हम उस चीज़ को अपने जीवनों में झेलते हैं, क्योंकि वहाँ हमने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, परमेश्वर की वहाँ इच्छाएं नहीं थी। तो अब आज हम वचन से सीखते हैं। यह है एजरा की किताब और अध्याय 10 उसका 2 वचन में पढ़ूंगा। तब यहीएल का पुत्र सकन्याह जो अलोम के वंश का था एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इसराइल के लिए आशा है। तो यहाँ पर यहीएल का पुत्र सकन्याह जो एजरा से कहता है कि हमने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कभी भी असमान जुए में ना जुटो। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी अपने जीवन में पूरी करते हैं और जब आप किसी से भी ऐसे ही शादी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ पर हमारे साथ विश्वासघात होता है। हमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जब हम बाद में फिर हम पछताते हैं कि नहीं प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अपनी चलाई, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी नहीं थी और हमने सिर्फ एक इंसान पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। तो आगे वचन हमें सिखाता है, वचन 10 में हम जाते हैं। तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। अब देखो, जब हम अपने जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और एक झूठे प्यार में फंस जाते हैं और परमेश्वर के प्यार को छोटा समझते हैं और किसी इंसान से किए हुए प्यार को, अट्रैक्शन को हम क्या है परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर की आज्ञाओं से भी बड़ा मान लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जैसे वचन हमें सिखा रहा है कि जब तुम अन्य जातियां स्त्री ब्याहोगे तो इससे इज़राइल का दोष बढ़ जाएगा, यानी कि इससे हमारे दोष बढ़ जाएंगे। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो। इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तो प्रभु का वचन हमें सीधा सिखाता है कि अगर हम गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, गलत लोगों के साथ हैं, क्योंकि जो लोग सही हैं वो आपके लिए, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, आपके लिए एडजस्ट करेंगे। बट आजकल लोग नहीं कर सकते क्योंकि दिखावटी लोग भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से या ऐसी स्त्रियों से अलग हो जाओ। तो प्रभु का ये वचन आप सभी को बहुत आशीष दें। मैं आशा करता हूँ कि आपको वचन बहुत अच्छा लगा होगा और कभी भी आप अपने जीवनों में, खास जवानों से कहना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने जीवनों में अपनी इच्छा पूरी ना करें। प्रभु ने जो आपके लिए उत्तम ठहराया हुआ है उसका इंतज़ार करें और प्रभु आपको एक सही समय पर एक अच्छा जीवन साथी और एक पत्नी और एक अच्छे पति से आशीषित करेंगे। आमीन।